इतनी जल्दी लेक्चर आज सीधे 8 हो गया। कैसे हैं जी? अरे कैसे हैं सब लोग जी? कैसी तैयारी चल रही है? नहीं नहीं 29 को मैं पटना में कैसे, अगर मैं पटना चला जाऊँ तो आप लोगों की क्लास कैसे होगी? एक बात बताइए, फीडबैक फॉर्म भरते हैं सब लोग जो है? फीडबैक फॉर्म भरते हैं मेरा? ईमानदारी से बताइएगा, फीडबैक फॉर्म सब लोग भरते हैं? सब लोग ईमानदारी से भरते हैं? सब लोग ईमानदारी से फीडबैक फॉर्म भरते हैं? ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं भर रहे हैं। ठीक है, अब या तो व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? व्यक्तिगत दुश्मनी है तो बात दूसरी है। अच्छा, रेटिंग क्या देते हैं? रेटिंग सब लोग क्या देते हैं जी? क्या रेटिंग देते हैं सब लोग जो है? जो आपको ईमानदारी से लगता हो वही दीजिएगा, ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि यस ये फैकल्टी आपके साथ मेहनत करता है या मेहनत कर रहे हैं तो पूरा ईमानदारी से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, चलिए। सुमन झा जी, ऐसा कोई तो नंबर नहीं है पर्टिकुलर जिससे आपकी बात हो पाए। हाँ, आप हमसे बात कर सकते हैं, बताइए क्या कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, मैनेजमेंट को मेल कर सकते हैं अगर आप मेल करना चाहें तो। नहीं नहीं, गुस्सा वुस्सा नहीं है। गुस्सा क्यों होंगे भाई? गुस्सा काहे होंगे? काहे गुस्सा होंगे बताइए? आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे, काहे गुस्सा होंगे? चलिए, तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ कि ना? वो बुक आ जाएगा, संजय कुमार जी बुक पहुंच जाएगा, ठीक है ना? बहुत सारा बच्चों ने बुक ऑर्डर कर दिया है ना, बुक का ऑर्डर बहुत सारे बच्चों ने किया है, ठीक है ना? तो अब सबका डिस्पैच हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक ना? ठीक है, चलिए। तो अब वास्ट सिलेबस तो है, देखिए देखिए अब तो और पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि बाहर के लोगों को भी अलाउ कर दिया है। अब यूपी के स्टेट से बाहर को भी अलाउ कर दिया है, ठीक है ना? तो अब तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं कंपटीशन? बताइए, इतना इजी तो होगा नहीं कंपटीशन, ठीक है ना? तो क्वेश्चन का नेचर क्या रहेगा? टफ रहेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए, तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है? तो कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हमने ऋग्वैदिक काल किया था, ठीक है ना? आज हम लोग करने जा रहे हैं लेटर वैदिक एज, ठीक है ना? तो जल्दी से करते हैं लेटर वैदिक एज, ठीक है? ये जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी, ये जल्दी होगा। लेटर वैदिक एज जल्दी होगा। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है? ये कब से है? 1000 से 600 BC। हमें इसमें सिर्फ क्या देखना? परिवर्तन क्या हुआ है, सिर्फ परिवर्तन देखना है, ठीक ना? इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ परिवर्तन पढ़ने हैं, ठीक ना? कि जो ऋग्वैदिक काल में था वो तो था ही, और इसमें आकर क्या चेंजेस हो गए, सिर्फ चेंजेस पढ़ने हैं, है ना? कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है? ठीक है,
सब भर रहा है चंद्रमणि जी, चंद्रमणि जी अब सब भरेगा फॉर्म, ठीक ना, ठीक है। चलिए तो शुरू किया जाए। देखिए ध्यान से दोस्तों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहला, राजनीतिक व्यवस्था। अब राजनीतिक व्यवस्था की बात किया जाए, राजनीतिक व्यवस्था ना कह रहा है जी, यानी दोस्तों पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा इसके पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? तो इस काल का पॉलिटिकल सिस्टम किस पर? कबीले पे आधारित था, कबीले पर आधारित है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी वहां पे भी क्या था? कबीले पे आधारित था, यहाँ पे भी कबीले पे आधारित था, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कबीले का हेड क्या था? कबीले का हेड दोस्तों याद देखिएगा, यहाँ पे क्या था? एक राठ, एक राठ, एक राठ, विराट, एक राठ, विराट, स्वराट, स्वराट, एक राठ, विराट, स्वराट, सम्राट, क्या कहा? सम्राट, और क्या? राजा कहलाता था, ठीक ना। ये सारी क्या थी? उपाधियां थी। एक राट, विराट, स्वराट, सम्राट, राजा जैसे टाइटल लेता था कौन? इस काल का कौन दोस्तों? कबीले का हेड, ठीक ना। एक राट, विराट, स्वराट, सम्राट, राजा। साथ साथ में क्या? यहाँ पे राजा क्या था? बाय बर्थ हो गया। क्या हो गया दोस्तों? बाय बर्थ, ठीक ना, यानी जन्म से हो गया। जन्म से मतलब समझ में आ रहा है? अब राजा का बेटा ही, अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जबकि वहां पे क्या था? इलेक्टेड, वहां पे क्या था? इलेक्टेड था। यहाँ पे राजा क्या हो गया? बाय बर्थ हो गया। क्लियर हो गया जी? अरे क्लियर है? हेड का कार्य क्या था? कार्य सेम था। कार्य क्या था जी? तो कबीले के लोगों की रक्षा करना, कबीले के लोगों की रक्षा करना ही क्या था? इसका कार्य था। लोगों की रक्षा करना ही यहाँ पे क्या था? कार्य, ठीक ना। यानी दोस्तों इस काल का राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से कबीले पे आधारित थी। कबीले का हेड क्या था? एक राट, विराट, स्वराट, सम्राट, राजा। कोई दिक्कत नहीं है। और राजा क्या था? बाय बर्थ, यानी अब राजा का बेटा राजा। कार्य क्या है? तो कबीले के लोगों की रक्षा करना। तो बदले में इसको क्या मिलता था? तो बदले में क्या मिलता था जी? बदले में क्या मिलता था बताइए? टैक्स। अब टैक्स कौन सा? तो दो प्रकार के टैक्स हो। पहला क्या? बलि, और बलि के साथ साथ क्या? तो भाग। अब दो प्रकार के टैक्स हो गए। भाग क्या था? तो भू राजस्व कर था, भू राजस्व क्या था? कर था, यानी लैंड रेवेन्यू। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। बलि तो स्वैच्छिक था, बलि तो स्वेच्छा से देना है। अब बलि के साथ साथ एक और टैक्स जुड़ गया, क्या? भाग। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए क्लियर है? अरे एक बार बता दीजिए मेरे दोस्तों, यहां तक क्लियर है? फिर समझिए, राजनीतिक व्यवस्था कबीले पे आधारित थी। कबीले का हेड क्या? एक राट, विराट, स्वराट, सम्राट। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। और राजा क्या था? बाय बर्थ, यानी कि औलाद की औलाद, औलाद की औलाद राजा होने लगी, ठीक ना। राजा का काम क्या था? अपने कबीले के लोगों की रक्षा करना। अब रक्षा कर रहा है तो क्या उसको टैक्स भी मिल रहा है? टैक्स कौन सा? बलि और क्या? भाग। भाग क्या था? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, भाग क्या था? लैंड रेवेन्यू टैक्स, यानी भू राजस्व कर। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक क्लियर? सबको डन? फिर से सुनिए, अर्ली वैदिक एज का पॉलिटिकल सिस्टम कबीले पर आधारित था। कबीले का हेड क्या? एक राट, विराट, स्वराट, सम्राट, राजा। इलेक्टेड था, यहाँ माफ कीजिएगा, बाय बर्थ था। बाय बर्थ था, जन्म से, औलाद की औलाद राजा। राजा का कार्य क्या? तो राजा का कार्य था अपने कबीले के लोगों की रक्षा करना। और जब रक्षा करता तो उसे क्या मिलता था? टैक्स। टैक्स कैसा? तो जी हाँ दोस्तों, भाग और बलि, ठीक ना। इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे छोटी क्या थी? परिवार थी। क्या दोस्तों? परिवार थी। परिवार से ऊपर क्या? ग्राम थी। ग्राम के ऊपर क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिए, विश्व था। अब विश्व के ऊपर क्या थी? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जनपद का निर्माण हुआ था। किसका दोस्तों? जनपद। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसका निर्माण हो गया? जनपद। अब यहाँ पे जन के बदले क्या बन गया? जनपद। यहाँ पे जन के बदले क्या बन गया? जनपद। यहाँ पे जन के बदले क्या बन गया? जन के बदले क्या बन गया? जनपद। जनपद, जनपद। अरे ये वही जनपद जो आज डिस्ट्रिक्ट बोलते हो ना, अरे जिला को जनपद कहा जाता ना, जिला को जनपद, जिला को जनपद कहते हैं। ये वही जनपद हुआ है, ये वही जनपद हुआ है। क्लियर है? आई होप यहां तक डन हो गया, ठीक ना। यानी यहाँ पे परिवार, परिवार के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर क्या? विश्व, विश्व के ऊपर क्या? जनपद, विश्व के ऊपर क्या? जनपद। ठीक है,
सुमन झा जी, यही तो अंतर बता रहा हूं अभी, तो यही तो सुमन झा जी, यही तो समझा रहा हूं उतनी देर से कि उस काल में कबीले पैदा था, इसमें कबीले पैदा था। यहाँ का राजा क्या था, बाय बर्थ था। वहां पे राजा क्या इलेक्टेड था। यहाँ कबीले के लोगों की रक्षा करता था, वहां पे भी रक्षा करता था, लेकिन वहां रक्षा करता तो बलि मिलता था, यहाँ पे बलि के साथ साथ क्या, तो दोस्तों बिल्कुल से भाग मिलने लग गया, ठीक ना, यानी बलि और भाग दो टैक्स मिलने लगे। और यहाँ पे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की यूनिट क्या थी, सबसे बड़ी क्या थी, जनपद थी। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट तेजी से। पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीट। भाग लैंड रेवेन्यू टैक्स था काजल कुमारी जी, यहां पे लिखा हुआ है लैंड रेवेन्यू, लिखा तो है जी, लैंड रेवेन्यू लिखा हुआ है जी। क्या कर रही हैं, लैंड रेवेन्यू देखिए लिखा हुआ है जी, ठीक है ना। चलिए, क्या हम आगे बढ़ी जी। अच्छा, ये जो जो रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हैं, देखिए चाहे आप कंप्यूटर वाले हो या प्राथमिक बैच वाले, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लाइव क्लास लीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं, मेरी क्लास को लाइव कर लीजिए, सफलता आपको मिल जाएगी कंफर्म। या जीएस में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी है कि आपसे अच्छा कोई नहीं होगा। और जब क्लासरूम में, जब स्कूलवा में जाकर पढ़ाओगे ना, तो जबरदस्त लेक्चर होगा, ठीक ना। समझ में आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा पढ़ाई वही चीजें क्या रहेंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। वहां पर क्लासरूम में जब आप लेक्चर लेंगे, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसको समझा पाएंगे। चलिए, तो यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। यानी उत्तर वैदिक काल चल रहा था जी, उत्तर वैदिक काल, ठीक ना, उत्तर वैदिक काल चल रहा था। अब उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए तो इसकी राजनीतिक व्यवस्था कंप्लीट हो गई। राजनीतिक व्यवस्था क्या हुआ, कंप्लीट हो गया जी। राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या चेंजेस आए, आपको पूरी जानकारी मिल गई, ठीक ना। चलिए, अब दोस्तों क्या था जी, आर्थिक व्यवस्था। अब आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो आर्थिक व्यवस्था में ध्यान समझिएगा। आर्थिक व्यवस्था में यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे चेंजेस क्या आ गए। अब फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया, तो फर्स्ट नंबर पे कृषि आ गया, ठीक ना। वहां पे क्या था, पशुपालन था। यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या गया जी, तो सेकंड नंबर पे क्या, तो पशुपालन आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो, पशुपालन आ गया, ठीक ना। शासन दोस्तों, कृषि में दोस्तों क्या, तो ये लोग क्या करते थे, यव की तो खेती करते करते थे। यव बोले तो जौ तो उगाते ही उगाते थे। अब यहाँ पे चावल उगाने लगे, क्या, चावल। और चावल को ये लोग क्या बोलते थे, ब्रेही, क्या बोलते थे, ब्रेही। और साथ में क्या, तंदुल, क्या बोलते थे, तंदुल, ठीक ना। शासन में गेहूं उगाते थे, तो गेहूं के लोग क्या बोलते थे, तो गेहूं को बोलते थे गोधुम। क्या है जी, गोधुम बोलते थे, क्या बोलते थे, गोधुम, ठीक ना। यानी कि जौ की तो खेती करते थे। अब जौ के साथ साथ क्या, चावल, चावल के साथ साथ क्या, ये यव है, याद रखिए यव, ठीक है ना, नहीं तो कहीं भूल जाओ। ये यव है, यव, यव को जौ बोलते थे। चावल को क्या बोलते थे, ब्रीही, तंदुल कहते थे, ठीक ना। शासन गेहूं को क्या बोलते थे, गोधुम कहते थे, ठीक ना। हो गया जी, यहां तक बताइए, यहां तक हो गया जी। अरे कुछ तो बोली लोग नहीं, कुछ तो बोली लोग नहीं। आर्थिक व्यवस्था में कृषि, और कृषि में क्या, यव, यव को क्या बोलते थे, जौ कहते थे। चावल को क्या कहते थे, ब्रीही और तंदुल कहते थे। गेहूं को क्या बोलते थे, तो गोधुम कहा जाता था। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में क्या, तो जी हाँ दोस्तों, क्या, तो पशुओं में गाय दोस्तों देखिएगा, गाय तो महत्वपूर्ण था ही। अब गाय के साथ साथ क्या, घोड़ा पालते थे। घोड़ा के साथ साथ क्या, तो बकरी पालते थे। बकरी के साथ साथ क्या, तो जी हाँ दोस्तों, हाथी पालते थे, ठीक ना। इस सब चीजों का पालन शुरू हुआ, ठीक ना। शासन दोस्तों याद देखिएगा, व्यापार की बात करें तो व्यापार में दोस्तों क्या, तो जी हाँ दोस्तों याद देखिएगा, आंतरिक व्यापार होता था। आंतरिक के साथ साथ क्या, तो बाह्य व्यापार होता था। बाह्य व्यापार दोस्तों याद देखिएगा, बाह्य व्यापार की शुरुआत हुई थी, ठीक ना। अब दोस्तों ये किस पर आधारित था, तो बार्टर सिस्टम बेस्ड था। बार्टर सिस्टम पर बेस्ड है, याद रखिएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। शासन दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर तांबा के साथ साथ क्या, तांबा तो था ही, साथ साथ में क्या, लोहे के प्रयोग की संभावना बढ़ गई, लोहे का प्रयोग बढ़ गया, ठीक ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। यानी यहाँ पे कृषि की बात करें तो कृषि में दोस्तों यव, जौ पहले से उगाते थे। अब नया चीज क्या हो गया, चावल यानी ब्रीही, तंदुल। गेहूं की बात करें तो गोधूम। पशुपालन में क्या, गाय, घोड़ा, बकरी, हाथी पालने लगे। आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार दोनों होता था। व्यापार बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था। तांबे के साथ साथ क्या, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा,
तांबे के साथ साथ लोहे के प्रयोग की शुरुआत हो गई। जल्दी से नोट कीजिए। अरे अभी मुद्रा नहीं था सुमन झा जी, अभी मुद्रा नहीं था। मुद्रा आएगा तो मैं बताऊंगा ना सुमन जी, काहे टेंशन नहीं आ रही है। हो गया जी, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, ठीक है, हो गई हो। कृषि, पशुपालन, व्यापार, सब कुछ हो गया जी। हो गया कि नहीं बताइए, हो गया ना जी सबका, हो गया सबका। सिर्फ अंतर करना है, ठीक है, सिर्फ अंतर ही ना पढ़ना है कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन ना कर लीजिए, हो गया सब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है ना। और सामाजिक व्यवस्था की बात किया जाए, सामाजिक व्यवस्था की ना बात कर रहा है जी, ध्यान समझिएगा। देखिए दोस्तों, इस काल का सामाजिक व्यवस्था दोस्तों क्या, तो जाति पे आधारित था। अच्छा वहां बताइए तो वहां पे किस पे आधारित था, वहां पे सामाजिक व्यवस्था किस पे आधारित था, बताइए जल्दी तेजी से। अरे अर्ली वैदिक एज में, यानी ऋग्वैदिक काल में, वहां का समाज किस पे आधारित था, कर्म पे आधारित था। वेरी गुड, कर्म पे आधारित था। क्या बात है यार, जबर, दिल जीत लेते हो आप लोग तो। और यहाँ पे किस पे आधारित हो गया, जाति, ठीक ना। अब दोस्तों जाति पे आधारित क्या था, यहाँ का समाज था, जाति पे आधारित क्या थी, चार, ठीक ना। तो कौन कौन थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण था देखिएगा, ब्राह्मण, साथ साथ में क्या, क्षत्रिय था देखिएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय था, और क्षत्रिय साथ साथ क्या, तो जी दोस्तों देखिएगा वैश्य था, और वैश्य के साथ साथ क्या, तो क्या था, शूद्र था। आई होप क्लियर हो गया, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं, अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण का बेटा क्या, ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्या, क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा क्या, वैश्य होगा, और शूद्र का बेटा क्या, शूद्र ही होगा। अरे क्लियर है। यानी इस काल की सामाजिक व्यवस्था क्या, जाति पे आधारित थी, और जाति पे आधारित क्या, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। अब यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा। क्लियर है, अरे क्लियर है नहीं। यहीं से शुरुआत हुई जाति की। क्लियर हो गया जी। अब मुन्ना कुमार जी काहे टेंशन नहीं आ रहे हैं, पहले इसको करिए ना, पीछे बैक कर देंगे, ठीक है। अरे क्लियर है, समझ में आ गया ना, जाति कहां शुरुआत हुई है। अरे जाति या समझ में आता है, सबकी जाति, आप लोग की जाति कोई ना कोई वर्ण होगा, आप ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे। अरे है कि नहीं है, ठीक है। तो ये कहां से शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ, ठीक ना, समझ में आ गया। मधु सिंह जी क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है मधु भाई, मधु सिंह जी क्या प्रॉब्लम है बताइए जल्दी से। हाँ, वहां पे कर्म, वहां पे जो था, वहां पे सामाजिक व्यवस्था जो थी, वहां पे सामाजिक व्यवस्था जो थी, वहां पे क्या थी, कर्म पे आधारित थी। अगर कोई पूजा पाठ करता था तो ब्राह्मण कहलाएगा, अगर वहां पे युद्ध करता तो क्षत्रिय कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे बदल गया, यहाँ पे सिस्टम में बदल गया। अब यहाँ पे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, और शूद्र का बेटा क्या, शूद्र ही होगा। क्लियर है। अरे उसने क्या था ना, क्या मुन्ना जी, क्या नाम था आपका, क्या, फिर उसका बेटा क्या कहलाता था, हाँ, बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या था फिर उसका बेटा क्या, मृदुल, ये मान लीजिए मृदुल है, ये मृदुल है, ठीक है ना। अब ये मृदुल का बेटा है, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये क्षत्रिय है, मान लेते हैं क्षत्रिय है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, अब क्षत्रिय होगा। अब इसका बेटा एक और बेटा हो गया ये,
अब ये इसका बेटा ये है तो ये भी क्या होगा, क्षत्रिय होगा। अरे क्लियर है? अरे खानदानी परंपरा चलने लगी भाई, थे ना। अब यहां पर एक व्यक्ति का अगर बेटा है तो वो क्या होगा, क्षत्रिय होगा, वो भी क्षत्रिय होगा। अरे क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? हो गया सबका डन? सबका डन, सबका डन, सबका डन। चलिए ठीक है भाई जी, सबका डन हो गया जी, यहां तक सबका डन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या शुरुआत हुआ जी? जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ आराम से समझिएगा, आराम समझिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, पहले बता दे रहे हैं। ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, शाकाहारी थे और साथ साथ में क्या, मांसाहारी थे। क्लियर हो गया जी? दूसरा, यहाँ पे दोस्तों सूती कपड़े का प्रयोग होता था, वहां पे भी होता था सूती, ऊनी, और साथ साथ क्या, चमड़े के कपड़े का प्रयोग करते थे, चमड़े के कपड़े का प्रयोग करते थे। ये भी क्लियर हो गया, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, स्त्री और प्लस पुरुष दोनों क्या करते थे, स्त्री पुरुष क्या करते थे जी, श्रृंगार करते थे, ठीक ना। क्या कर दोस्तों, श्रृंगार करते थे, ये भी क्लियर है, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, इस काल की व्यवस्था में देखा जाए तो यही व्यवस्था थी। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, यही वो सिस्टम था जब दोस्तों देखिएगा गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हुई। किसकी दोस्तों, गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हुई, गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है, अब यहां पे समझ में आना चाहिए गोत्र क्या था जी। आप सभी का कोई ना कोई गोत्र है कि नहीं, बताइए। अरे आपका कोई ना कोई गोत्र है कि नहीं, बता दीजिए। गोत्र है कि नहीं, बताइए। सबका गोत्र है? अरे सबका गोत्र है ना जी, सबका गोत्र है ना जी, सबका गोत्र है, ठीक ना। अब गोत्र शब्द आया कैसे, देखिए जो गोत्र शब्द है, गोत्र शब्द, जो गोत्र शब्द है ना जी, समझिए ध्यान से, गोत्र शब्द जो है ये गोष्ठ से निकला है। किससे निकला, गोष्ठ से, ठीक ना। अब गोष्ठ क्या है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक कोई ब्राह्मण है, मान लीजिए ये विश्वामित्र है, विश्वामित्र है, ठीक है ना। अब विश्वामित्र है और यहां पे इनकी क्या, ये इनकी गाय है, ये इनकी क्या है, गाय, ये इनकी गाय है, ठीक ना। तो विश्वामित्र की गाय इस जगह पे बांधी जाती है, ठीक ना। तो जहां बांधी जाती है, ये जो एरिया हो गया, ये एरिया, ये जो एरिया है यही गोष्ठ है। क्या है जी, गोष्ठ है। अब मान लीजिए ये दोस्तों कौन है, ये वशिष्ठ है, ये कौन है जी, वशिष्ठ, ठीक है। अब इनकी जो है यहां पे गाय है, ये क्या है, गाय है, ठीक ना। ये इनकी क्या है, गाय, और यहां पे इनकी गाय बांधी जाती है, यहां पे इनकी गाय बांधी जाती है, तो क्या हो गया, गोष्ठ हो गया, ठीक ना। मान लीजिए एक ये भारद्वाज है, ये कौन है जी, भारद्वाज, इनकी गाय यहां पे बांधी जाती है, ये इनकी गाय है, ठीक है, इनकी गाय यहां पे बांधी जाती है, तो ये क्या हो गया, गोष्ठ है, ठीक है। अरे क्लियर है, ये विश्वामित्र है, ये क्या वशिष्ठ है, ये क्या भारद्वाज है, और इनकी गाय यहां पे बांधी जाती है। तो जहां जहां दोस्तों देखिएगा, जहां जहां गाय बांधी जाती है, जहां जहां गाय बांधी जाती है, जहां जहां गाय बांधी जाती है, ठीक ना। तो ये गाय है, ये गाय, ये गोष्ठ हो गया, ठीक ना। इसी गोष्ठ से क्या, तो गोत्र सब निकल गया, क्या निकल गया दोस्तों, गोत्र, ठीक है। अब मान लीजिए ये वशिष्ठ भाई है, ये कौन सा ब्राह्मण है, ये वशिष्ठ है, ठीक ना, ये वशिष्ठ ब्राह्मण है, ठीक ना, ठीक है। तो वशिष्ठ ने, अब इसके पास जो है दो चार लोग आए, जैसे मान लीजिए कि आया कौन, मान लीजिए यहाँ पर कौन आया जी,
तो रत्ना जी आ गई, ये रत्ना जी है, ये कौन है, ये रत्ना है, ठीक है, ये रत्ना जी आई, ठीक है। और रत्ना जी आई और वशिष्ठ के पास आए कि आप मुझे गोत्र दे दीजिए। तो इसने कहा कि ये भाई मैं तुम्हें अपना गोत्र देता हूं, क्या, वशिष्ठ, अब आज से तुम वशिष्ठ हो, ठीक ना, ठीक ना। एक और व्यक्ति आया, इस विश्वामित्र के पास आया, विश्वामित्र से कहा कि विश्वामित्र जी हमका कोई गोत्र दी ही ना। तो कहा कि ठीक है, आज से तुम्हारा जो गोत्र हो गया, इसका गोत्र क्या हो गया, विश्वामित्र हो गया, ठीक ना, ठीक है, ये क्या हो गया जी, विश्वामित्र हो गए, इनका विश्वामित्र गोत्र हो गया। अरे क्लियर है, अरे समझ में आ गया ना, अरे क्लियर है। यानी इन ब्राह्मणों ने क्या किया, गोत्र बांटना शुरू कर दिया, गोत्र बांटना शुरू कर दिया। अब एक समुदाय का लोग विश्वामित्र है, एक समुदाय का लोग क्या है, विश्वामित्र है, एक समुदाय का लोग क्या है, तो जी हाँ, ये वशिष्ठ लोग हैं। ये कौन सा समुदाय है जी, तो ये भारद्वाजी है, ठीक है। ये कौन सा समुदाय है जी, तो ये वामदेव है, ठीक है। ये कौन सा समुदाय का लोग है, तो ये समुदाय जो है अत्रि है जी, अत्रि। अरे क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यानी इन्हीं सब लोगों ने गोत्र देना क्या किया, शुरू कर दिया। अरे क्लियर है, अरे क्लियर हुआ कि नहीं, समझा। तो गोत्र शब्द किससे निकला, गोष्ठ से, और गोष्ठ से ही गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई, जो ब्राह्मणों के द्वारा अपने जजमानों को दिया जाता था। अरे आपको पता है कि नहीं, अब अपने गांव में पुरोहित लोग जो होते हैं, ब्राह्मण लोग जो होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, ठीक ना, तो वो उनके पास जाते तो हम लोग क्या हो जाते हैं, जजमान होते हैं। जजमान क्या करता नहीं जी, सुना है कि नहीं, अरे सुना है कि नहीं, सुना है ना। तो वही जो पुरोहित, वही जो ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने अनुयायियों को जो बांटना शुरू किया, ठीक ना, वही क्या कहलाया, गोत्र। अरे क्लियर है, समझ में आ गया सबको। चलिए अब भूलिएगा नहीं गोत्र कहां से आया। यानी उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसी काल में क्या, तो आश्रम सिस्टम, याद रखिएगा, आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई, आश्रम व्यवस्था की क्या हो गई शुरुआत, ठीक ना। अब आश्रम व्यवस्था क्या था जी, आश्रम व्यवस्था क्या था, ठीक ना, ध्यान सुनिएगा। आश्रम व्यवस्था ना कह रहा है जी, याद रखिएगा, आश्रम व्यवस्था क्या था, समझ ध्यान से, आश्रम व्यवस्था कह रहा है। देखिए आश्रम व्यवस्था की बात करें तो मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए, ठीक ना, जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, मान लेते हैं ये एक राज पांडे नाम का व्यक्ति है, राज पांडे, ये कौन है जी, राज पांडे है, ठीक है। अब ये राज पांडे नाम के कोई व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये राज पांडे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनकी आयु को हम 100 साल मान लेते हैं, 100 साल इनकी आयु है। तो इनकी 100 साल की आयु को 4 पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक ना। कितने पार्ट में बांटा गया इनकी आयु को, 4 पार्ट में, ठीक ना। तो पहला क्या है, ब्रह्मचर्य है, पहला कौन सा है जी, ब्रह्मचर्य है। दूसरा कौन सा है जी, तो गृहस्थ है। तीसरा कौन सा है जी, तो तीसरा वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ। और चौथा कौन सा है जी, तो चौथा है सन्यास। अरे क्लियर है, इनके जीवन को हमने कितने पार्ट में बांटा, 4 पार्ट में। अरे क्लियर है, यानी आश्रम व्यवस्था में एक मनुष्य का जीवन कितने साल का, 100 साल का, और 100 साल का मान करके 4 पार्ट में बांटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये जब 0 से 25 साल के थे तो क्या, कहां गए, गुरु जी के पास गए, और गुरु जी से कहा, एक गुरु जी ज्ञान दीजिए ना, ज्ञान। तो ये शिक्षा लेते थे, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्या लिया इन्होंने, शिक्षा लिया, ठीक ना। फिर दोस्तों गृहस्थ की बात करें तो जब ये 25 साल के हो गए तो अपने माँ बाप से कहें ब्याह करा दी, हमारे शादी ना करा दी जी, ठीक है। तो गृहस्थ की बात करें तो 25 से 50 तक क्या किया इन्होंने, शादी किया, बच्चा उच्चा पैदा किया, ठीक ना, शादी किया, बच्चा उच्चा पैदा किया, किसमें, गृहस्थ में, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या किया जी, जब ये 50 साल के हो गए तो ये अपनी पत्नी को उठाए, यानी राज पांडे ने अपनी पत्नी को उठाया 50 साल की एज में। जब ये 50 साल के हो गए तो इन्होंने कहा कि अपने बड़े बेटे को कहा कि ए बेटा ये ले घर की चाबी, अब तुम ही अपना घर चला, हम तो चले कहां पे, वन में। अरे हम तो चले कहां, वन में चले दोस्तों। तो इसका समय क्या था, 50 से 75, बूढ़ा बूढ़ी चले गए कहां पे, वन। अरे बूढ़ा बूढ़ी कहां चला गया, वन चला गया। वहीं पे वन में जाके कुटिया उटिया बनाया और वहीं पर जो है जीवन जी रहा है, कंदमूल खा करके अपना जीवन जी रहा है।
कौन? बूढ़ा बूढ़ी, ठीक ना। घर में कलेश भी नहीं होगा, बहू लड़ेगी भी नहीं, समझ में आ रहा ना, बहू सब लड़ेगी भी नहीं, क्या बूढ़ा बूढ़ी तो चला गया कहाँ पे? वन में। इसी को बोलते थे वानप्रस्थ। क्या बोलते थे इसको? वानप्रस्थ। 50 से 75। अरे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है। जब ये 75 के हो गए, जब ये 75 के हो गए, कितने साल के? 75 साल के हो गए। जब ये 75 साल के हो गए तो अपनी पत्नी से कहा कि ए देवी अब मेरा साथ छोड़ दो, ए देवी अब जा, अलग रह जा, अब हम जाता नहीं सन्यासी बने। समझ में आ गया ना। तो 75 साल की एज में क्या किया? अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया और सन्यासी जीवन जीने लगे। इसी को कहते हैं सन्यास। यानी कि दोस्तों 75 के बाद। अरे क्लियर हो गया सबको? आश्रम व्यवस्था समझ में आया सबको? अरे समझ गए लोग नहीं? अरे समझ लो कि ना। यानी एक मनुष्य का जीवन कितने साल का? 100 साल का। उसको 4 पार्ट में बांटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या? सन्यास। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। सबका डन है? सबका डन है? अरे पत्नी सन्यास नहीं लेती थी, पत्नी जो है पत्नी को छोड़ देता था मनुष्य, ठीक है। पत्नी क्या करती थी? वो भी सन्यासी बन जाती थी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आश्रम व्यवस्था की क्या हुई? आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई, ठीक है। चलिए, क्लियर सबका? सबका डन? सबका डन? चलिए, यहां से कोई गलती तो नहीं करेंगे, यहां से कोई गलती तो नहीं करेंगे, गलती तो नहीं करेंगे। डन है, डन है, डन है, डन है। चलिए लास्ट, धार्मिक व्यवस्था। यहां पे ज्यादा कुछ नहीं है धार्मिक व्यवस्था में। धार्मिक व्यवस्था में दोस्तों देखिएगा, धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों क्या, यहाँ पे प्रार्थना तो करते करते थे, पहले प्रार्थना भी करते थे और प्रार्थना के साथ साथ क्या, यज्ञ की शुरुआत हो गई। प्रार्थना और यज्ञ ये दोनों क्या थे? पूजा के माध्यम थे। पूजा करते थे यानी प्रार्थना भी करते थे और यज्ञ भी करते थे, यज्ञ भी करते थे, प्रार्थना और यज्ञ दोनों करते थे, ठीक है। समझ गए लोग नहीं? प्रार्थना भी करते थे और यज्ञ भी करते थे, ठीक है। साथ साथ दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो पूजा पाठ करते थे दोस्तों, प्रार्थना यज्ञ के माध्यम से करते थे। यहाँ के देवता में 3 देवता सबसे महत्वपूर्ण हो गए। देवता में कौन? 3 सबसे महत्वपूर्ण थे। कौन? ब्रह्मा, ब्रह्मा थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो और यहाँ पे टॉपिक क्या हुआ? फिनिश हुआ। ये 3 देवता महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। हो गए ना जी? हो गए सबका? प्रार्थना यज्ञ दोनों के माध्यम से पूजा करते थे। यहाँ के देवता में क्या? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। त्रिदेव का कंसेप्ट आ गया। अब क्या कंसेप्ट आ गया दोस्तों? त्रिदेव। त्रिदेव का कंसेप्ट आया, त्रिदेव का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। किसका कंसेप्ट आया जी? त्रिदेव। देवों के देव कौन? त्रिदेव। क्लियर है? नहीं, देवों के देव कौन? महादेव, ठीक है, माफ कीजिएगा। सबका क्लियर हो गया ना जी? नोट कर ले लोग नहीं? सब लोग नहीं नोट कर कि ना? क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चंस ला रहा हूँ, क्वेश्चंस ला रहा हूँ, जल्दी करिए। जल्दी करिए, नोट करिए। हो गया ना जी सबका? बैक स्लाइड कर दें? ये लीजिए, बैक स्लाइड कर देते हैं। ये बैक स्लाइड हो गई, लीजिए। ला रहे हैं। मेल पे है क्वेश्चन, मेल पे है, ढूंढ ला रहा हूँ। वेट करिए, निकाल रहा हूँ।
यहां तक कर लिए जी। सुजीत भाई, विवाह करना है। इस काल में विवाह के 8 प्रकार थे, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह, थे ना। ये सब आपको नहीं पढ़ना है। बीपीएससी वालों को भी कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है। बीपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज वालों के लिए भी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। सब आप ही को पढ़ा रहे तो फिर सिविल सर्विस को क्या पढ़ाएंगे? समझ गए लानू जी। चलिए, हो गया जी। चलो, करिए, जल्दी करिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ा जाए। लेकिन में से कौन सा जोड़ा सुमित नहीं है? सुमित नहीं पूछा, आंसर कीजिएगा। रावी परुषणी है, झेलम वितस्ता है, चेनाब अस्कनी है, सतुज विपासा है। देखते क्या आंसर करते हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, गुड, वेरी गुड। धुआं धुआं उड़ा दिया आप लोगों ने। सतुज, सतुज क्या बोलते थे? सतुद्री ना कहते थे, इसको सतुद्री कहते थे। याद रखिएगा। और विपासा की बात करें, इसको क्या बोलते थे? व्यास कहते थे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस शिलालेख से पता चलता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे? मध्य एशिया से भारत आए, बताइए। किस शिलालेख से पता चलता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे? ईरन है, बोगच कोई है, गिरनार है, भाबरू है, क्या हो तो किसी बताइए। गजब, आप लोगों ने धुआं धुआं कर दिया है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत आए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आंसर कीजिए बताइए। हे भगवान, अरे अरे भाई, जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जो थी, ठीक है ना, वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता ना थी? अरे ग्रामीण सभ्यता ना थी, ठीक है। और क्या नगर में रहा? तो नगर में थोड़ा ना रहता था, भी ना होगा। अरे बताइए, क्या कर दिया आप लोगों ने। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता ग्रामीण, सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय थी। ये कैसी सभ्यता थी? तो कबीला ना था। अरे कबीले में रहता था, कबीला में। अब कबीला में नगर कहां से होगा? अरे कबीला में नगर थोड़ा ना होगा, कबीला में नगर होगा। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाते, काहे गलती कर दिए? अब गलती तो नहीं करोगे ना। चलिए, ये क्या हुआ? ये क्या खुल गया जी?
कहां से खुल गया यार ये? चलिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये मिल जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, नोट नहीं करना है, क्वेश्चन नोट नहीं करना है, मिल जाएगा, ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ऋग्वेद बिल्कुल सही है। यजुर्वेद में क्या, तो यज्ञ है। अथर्ववेद में क्या, जादू है, जादू टोना है, ये तो पता ही होगा, जादू टोना ना है। और इसमें क्या, संगीत है, ठीक है। चलिए बताइए, कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? राजा को जन से गोपा, समय को गोधुली, चारागाह को गव्यतु, गेहूं को तंदुल, बताइए। डी ना होगा, गेहूं को क्या बताया था, गोधूम ना बताया था। काहे गलती कर रहे हैं, अभी तो बता के हटाऊं। और तंदुल को क्या बोलते थे, चावल कहते थे, बताया था कि नहीं? काहे गलती किए जी, काहे गलती किए, बताइए। किस राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते पूछा है, क्या किस उपनिषद से लिया गया, बताइए। सत्यमेव जयते कहां से लिया है? मुंडकोपनिषद इज द राइट आंसर, सही है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, बताइए। सामवेद इज द राइट आंसर, सही, सामवेद इज द राइट आंसर, सही है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? कराया था, याद है, पढ़ाया था, पढ़ाया था कि नहीं? 10वां मंडल, 10वां मंडल का, 10वां मंडल का कौन सा, तो 10वां मंडल कौन सा जी, तो पुरुष सूक्त याद रखिएगा, पुरुष सूक्त। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की, त्रिमूर्ति की। वैदिक धर्म में लोग किसकी पूजा करते थे? क्या बात है, अरे आप धुआं धुआं कर दोगे यार, एग्जाम में तो धुआं धुआं उड़ा दोगे। बिल्कुल सही, प्रकृति बिल्कुल सही है, नेचर। सुल सूत्र पूछा है, किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये नहीं बताया है मैंने, ये बताया नहीं है मैंने, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आंसर कर पाएंगे। बिल्कुल सही, ज्यामिति इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ज्योमेट्री इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक काल में 3 महत्वपूर्ण देवता कौन थे? देखते क्या आंसर करते हैं। ऋग्वैदिक काल के 3 महत्वपूर्ण देवता। का जी, का चाहता नहीं, का चाहता इन लोग ने। इंद्र अग्नि वरुण नहीं कराए थे, कराए थे नहीं कराए थे, बताइए। और उत्तर वैदिक काल में क्या कराए थे? ब्रह्मा विष्णु महेश। काहे गलती किए, डांट खाओगे अब जो है। उत्तर वैदिक में ना ब्रह्मा विष्णु महेश कहे थे। अच्छा, यहाँ पे विष्णु 2 बार लिख दिए, महेश कर लीजिए। चलिए, अस्तोमास सदगमय तमसोमाय ज्योतिगमय, नाम सुना है? अस्तोमास सदगमय तमसोमाय ज्योतिगमय, नाम सुना है? उपनिषद बिल्कुल सही है। कौन सा मंडल सोम को समर्पित है?
सोम क्या थे? सूर्य के देवता थे। नौवा इज द राइट। 9 मंडल सोम को समर्पित थे। कौन सा दी? नौवा। किस स्थान की खुदाई से किस स्थान की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल सही, अंतर्जीखेड़ा इज द राइट आंसर, है ना। अंतर्जीखेड़ा से, ये नोट कर लीजिए, अगर ये क्वेश्चन फंसेगा तो फिर गलती मत करना एग्जाम में। अंतर्जीखेड़ा से प्राचीन काल के सबसे क्या लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक ना। दस राजाओं का युद्ध, दसराग युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था? देखिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आ गया है, दसराग 7वें मंडल में इसकी जानकारी मिलती है। 7वें मंडल जानकारी मिलती है। और दोस्तों, ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये भरतजन के राजा कौन थे? भरतजन के राजा भरत के राजा सुदास वर्सेस क्या? भरतजन के राजा सुदास वर्सेस क्या? 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, परुष्णी नदी, भरतजन के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच। 10 राजा एक तरफ थे। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था किसने? संवर नाम के व्यक्ति ने किया था। ठीक है, इसमें भरतजन के राजा सुदास की विजय हुई थी। क्लियर है। दसराग 10वें मंडल 7वें मंडल में चर्चा है। परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। और किसके बीच हुआ था? 10 भरतजन के राजा सुदास एक तरफ थे वर्सेस 10 राजा। और 10 राजा का नेतृत्व किसने किया था? संवर। ये कहीं पे कोने पे लिख लीजिए। 10 राजा में क्या? 10 राजा में 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। 5 आर्य क्या थे? तो पुरु, यदु, तुर्वस। पुरु थे, यदु थे, तुर्वस थे, अनु थे, द्रहु थे। और अकिन, पक्त, भलानाथ, शिवी, विशानी थे। इन 10 राजा थे। लिख दो, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रहु। ठीक ना, ये क्या थे? 5 ये आर्य लोग थे। 5 आर्य थे। और आर्य में कौन थे? अकिन था, पक्त, भलानास, शिवी, विशानी। ये 10 राजा एक तरफ थे। अरे क्लियर है? पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रहु, अकिन, पक्त, भलानाथ, शिवी, विशानी, ये एक तरफ थे। जीता ये था, ये जीता था वॉन। क्लियर है? इतना डीप में सिविल सर्विसेज के लिए ठीक है, बीपीएससी के लिए ठीक है, ये बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ठीक है। आपके लिए इतना नहीं जाएगा, आपको इतना करना है। ठीक है, ठीक है। 7वां मंडल, परुष्णी नदी, भरतजन के राजा सुदास एक तरफ कौन थे? भरतजन के राजा, दूसरी तरफ 10 राजा थे। 10 राजा का नेतृत्व किसने किया था? संवर ने। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? परुष्णी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। प्राचीन काल में निष्क क्या था? प्राचीन काल में निष्क क्या था? बिल्कुल, स्वर्ण आभूषण। वेरी गुड।
वैदिक सभा, वैदिक सभा, वैदिक एज असेंबली। गांव के व्यवसायी लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की राष्ट्रीय सभा थी, राज्य के समस्त लोगों की राष्ट्रीय सभा थी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में गेहूं को किस नाम से जाना जाता है? गेहूं को क्या बुलाते थे? बहुत सही, गोधुम। ठीक है, इन दोनों क्या बुलाते थे? चावल। और गव्य तो क्या बोलते? चारागाह। चारागाह क्या बोलते थे? गव्यतु कहते थे, ठीक ना। गव्यतु किसको कहते थे? चारागाह को। ठीक है, चारागाह को गव्यतु कहा जाता था, ठीक ना। लेकिन कौन से जुड़ा? सुमित नहीं है, सुमित नहीं ना पूछा है जी। बहुत से, बिल्कुल से, आर्यमन। शपथ के देवता कौन बताया थे कल? मित्र बताया था ना, मित्र, मित्र का भगवान की कसम खिलाया भी था आपको, कसम वसम खिलाया था, क्रिया क्रिया खिले नहीं कि ना, कि केक क्रिया खालन सा मित्र के, ठीक है ना। आर्यमन क्या थे? विवाह के देवता थे। आर्यमन किसके देवता थे? विवाह के देवता थे। कल बताया तो थे, इतना आपको सबको समझाया था कल पूरी तरह से। आगे बढ़ी कि ना जी? चलो, हो गल खत्म। कल 69th बीपीएससी की क्लास यूट्यूब पर 8 बजे है। ठीक है, देखिए, मैंने आपसे पहली कहा, आपसे वादा किया है ना, आपसे क्या वादा किया है मैंने, कि हर एक टॉपिक का एमसीक्यू कराऊंगा। मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, काहे आप परेशान हो रहे हैं? आप हेडेक काहे ले रहे हैं? काहे हेडेक ले रहे हैं? पढ़ाने का तरीका समझ में आ गया? अब तो इतने दिन से लेक्चर कर रहे हैं, 5-6 लेक्चर भी हो गया है, अब तो समझ गए लोग नीनू कैसे स्टडी कराएं, कैसे पढ़ाएं, सब समझ गए कि ना? समझ गए लोग नीनू? ठीक बा। चलिए, चलिए, तो एक छोटा सा एक फीडबैक फॉर्म आएगा, एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म आएगा, तो भर दीजिएगा ना। छोटा सा फीडबैक फॉर्म आएगा तो भर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।